दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज। कानून के राज के अंतर्गत हम जानेंगे कि वास्तव में कानून का राज है क्या, और जो कुछ हमारे देश के अंदर हो रहा है वो कानून के राज के तहत हो रहा है, संविधान की प्रक्रियाओं के अंतर्गत हो रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है। देखें, वास्तव में देखने में तो ऐसा लगता है कि कानून का राज नहीं है, संविधान का राज नहीं है, एक भीड़ तंत्र है। और ये भीड़ राज्य दर राज्य, स्टेट दर स्टेट दिखाई पड़ती है। एक ही तरह का पैटर्न दिखाई पड़ता है। एक शोभा यात्रा निकलती है, एक धार्मिक यात्रा निकलती है, एक जुलूस निकलता है। उस जुलूस के अंदर एक अजीबोगरीब नारे लगते हैं, गाली गलौज होते हैं, तलवारें लहराई जाती हैं, हथियारों का प्रदर्शन होता है, और उसके बाद हिंसा होती है। और हिंसा के बाद एक समुदाय विशेष को यानी मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। और निशाना बनाने के बाद बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया के, बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के उनके ऊपर एक्शन हो जाता है। बुलडोजर चल जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, NSA लग जाता है। क्या ये कानून का राज है? कानून का राज तो कहता है कि हर एक व्यक्ति कानून के अधीन होगा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। हर एक काम को करने के लिए, जो देश से जुड़ा हुआ काम है, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होगी, संवैधानिक प्रक्रिया होगी, प्रशासनिक प्रक्रिया होगी। क्या वे सारी प्रक्रियाएं फॉलो हो रही हैं? क्या कानून का राज है? वास्तव में धरातल पर देखा जाए तो कानून का राज नज़र नहीं आता, लेकिन किताबों में कानून का राज है, लोकतंत्र है। लेकिन वास्तव में ना लोकतंत्र है, ना कानून का राज है, सिर्फ और सिर्फ है तो भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र इसलिए, एक भीड़ इकट्ठी होगी, गाली गलौज करेगी, हथियार लहराएगी और एक समुदाय विशेष के कत्ल करने का आह्वान करेगी। जबकि भारतीय संविधान के अधीन आर्टिकल 19 के ए के पार्ट बी के अंतर्गत आपको आज़ादी तो मिली है, लेकिन कोई भी आज़ादी स्वच्छंदता नहीं है, स्वतंत्रता है। यानी कि आप कुछ भी कर लें ऐसा नहीं है। कुछ करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है। आर्टिकल 19 के ए के पार्ट बी में कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, यात्रा, शोभा यात्रा कर सकता है, मगर उनमें हथियार नहीं होने चाहिए, तलवारें नहीं होनी चाहिए, चाकू छुरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे माहौल ख़राब होता है, इससे एकता अखंडता को नुकसान होता है, देश की छवि खराब होती है जो लगातार हो रही है। तो आपको आज़ादी किसने दे दी ये सब करने की? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर कानून का राज नहीं है, क्योंकि इन सब को रोकने के लिए पूरा एक तंत्र है, लेकिन ये तंत्र अब इनका गुलाम सा हो गया है, इसलिए इन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। दूसरी बात यह है कि संविधान के आर्टिकल नंबर 19 के ए के डी में कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक कहीं भी घूम सकता है, आ सकता है, जा सकता है। लेकिन ये आज़ादी किसने दे दी कि आप मस्जिदों में एक विशेष प्रकार का झंडा लहरा दो, भगवा झंडा लहरा दो, ईदगाहों की मीनारों पे जाके झंडे लहरा रहे हैं, वो भी भगवा झंडे, मज़ारों में घुस जा रहे हैं, उनमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं और वहाँ पे एक अलग प्रकार की मूर्ति को विराजमान कर दे रहे हैं। ये सब क्या है? इसका तो संविधान भी और कानून भी सीधा सीधा निषेध करता है, लेकिन एक्शन लिया जाएगा सिर्फ पीड़ित परिवार पर। और यहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों का ही मसला नहीं है, मुस्लिमों के खिलाफ तो ज्यादती हो ही रही है, लेकिन कानून का राज नहीं है। इस बात को विशेष रूप से कहने की ज़रूरत है। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखी जाए, तो यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पूरे सोशल मीडिया पर घूम रहे थे, मीडिया में घूम रहे थे, लेकिन 1.5 घंटे तक कार्यवाही होती रही, बुलडोजर चलता रहा। क्या ये कानून का राज था? क्या ये कानून का राज है? जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया में प्रशासन का डिजिटलाइजेशन भी आता है, और जब प्रशासन का डिजिटलाइजेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही क्लिक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मेयर के पास, MCD के पास पहुंच जानी चाहिए थी और कार्यवाही रुक जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं रुकी।
अधिकारी बार बार कहते रहे कि उनके पास लिखित कॉपी नहीं आई है। क्या ये कानून का राज है? क्या ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। कानून का राज अगर हो तो इस तरह की जगह जगह पर मॉब लिंचिंग, हत्याएं, नफरती भाषण ना हो, इनके ऊपर लगाम लगे। लेकिन ये सारा हो क्यों रहा है? इसके पीछे एक सोची समझी सोच है जो काम कर रही है आपको, ताकि आप रोजगार की बात ना उठा सकें, आप महंगाई की बात ना उठा सकें, आप अपने निजी मुद्दों को ना उठा सकें, आप अपने रोजमर्रा के मुद्दे ना उठा सकें, आप देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था की बात ना कर सकें। आपको उलझाए रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन कानून का राज अगर देश के अंदर रहेगा तो देश सुरक्षित भी रहेगा, समृद्ध भी रहेगा, एकजुट भी रहेगा, अखंड भी रहेगा। लेकिन अगर कानून का राज खत्म हो गया तो चारों तरफ अराजकता का माहौल होगा, जिस तरह की अराजकता दिखाई पड़ रही है। और जब कानून का राज नहीं होता तो सबसे पहले इंसाफ खत्म होता है, और जब इंसाफ खत्म होता है तो देश बर्बाद होने लगता है। और हम नहीं चाहते कि हमारा प्यारा देश इस तरह के दंगों में चलता रहे, हिंसा की आग में झुलसता रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब होती रही, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारा जो एक किरदार था सहिष्णु देश का, मिलनसार देश का, वो सब धूमिल होता रहे। हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए था ही क्या? सिर्फ प्रेम, मोहब्बत, सहिष्णुता, सद्भाव, यही हमारी संस्कृति रही और यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने के लिए हमारे पास रहा। लेकिन इसको भी अब एक सिरे से ध्वस्त करते जा रहे हैं। कानून का राज नहीं, कानून का राज स्थापित होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।